नमस्कार। इस व्याख्यान में हम प्रीवियस ईयर पेपर सीबीएसई जियोग्राफी क्लास 12 2020 उसमें जो पेपर आया था उसके एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस समय सिलेबस में नहीं है, बट हम एक बार उसको देख लेते हैं। सबसे पहले पूछता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता का निम्न में से कौन सा कारण है। इसका आंसर आएगा पुरुषों का दूसरे देशों में प्रवास। वैसे ही यहाँ पर पुरुषों का दूसरे देशों में प्रवास के साथ साथ वहाँ पर बहुत जो ज़्यादातर जनसंख्या अर्बन एरिया में रहती है और जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उस पर पुरुष जो है वो जाकर खेती करते हैं, तो इस कारण से भी यहाँ पर ये माइग्रेशन होता है। इसीलिए वहाँ पर अर्बन एरिया में जो है फीमेल्स की जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम में देखें तो वहाँ पर जो मेन कॉज जो है एक्सेस ऑफ फीमेल इन द अर्बन एरिया है, उसके पीछे कारण है आउट माइग्रेशन ऑफ मेल्स टू द अदर कंट्रीज। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन आएगा सी, ऑप्शन सी, जन्म दर मृत्यु दर में अंतर बढ़ाने वाली जनसंख्या प्लस उसमें आप्रवास और उत्प्रवास, इसको आप माइनस कर देंगे, यानी जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। नेक्स्ट कहता है निम्न देशों में से किस एक में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण हुआ। वो आएगा डेनमार्क। ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो इसमें से तृतीय क्रियाकलाप है पढ़ाना, टीचिंग। नेक्स्ट कहता है कर्तन और दहन कृषि को झूम खेती के रूप में कहाँ जानते हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सिलेबस में इस टाइम तो नहीं है बट यहाँ पर है, तो कहता है निम्न में से कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है। तो सड़कों के किनारे होता है रेखिक प्रतिरूप, लाइनर सेटलमेंट। नेक्स्ट कहता है मूलतः अलग अलग देशों या नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र बन जाता है, उसको क्या कहते हैं, सन नगर। तो ये भी आपके सिलेबस में इस टाइम नहीं है, 10वां चैप्टर आपका कट चुका है ह्यूमन सेटलमेंट का, तो उसमें से ये क्वेश्चन था, बट ये अब नहीं है सिलेबस में, बट इसको कहेंगे सन नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ अगर इंग्लिश मीडियम में देखोगे तो ये आप देखेंगे यहाँ पर तीसरा आ जाएगा, पॉपुलेशन इंक्रीज बाय द डिफरेंस ऑफ बर्थ एंड डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, इसको कहते हैं एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर पूछता था इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द कोऑपरेटिव फार्मिंग, आंसर आएगा डेनमार्क। यहाँ पर पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्शियरी एक्टिविटी दैट इज टीचिंग। यहाँ पर पूछता है जूमिंग क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को जूमिंग कहाँ कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया में कहते हैं। ये क्वेश्चन था आपका पैटर्न डेवलप आइदर साइड ऑफ द रोड, तो लाइनर्स पैटर्न। और यहाँ पर आ जाएगा फॉलोइंग नेम गिवन द लार्ज एरिया ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, तो ये आएगा कॉर्नर बेसन। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा सननगर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर 8वां देख लेते हैं, तो निम्न में से कौन सा संयुक्त राज्य राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा निर्धारित नगरीय रणनीति इसका हिस्सा नहीं है। तो इसका पुरुषों के लिए आप्रवास में प्राथमिकता देना, ये इसका हिस्सा नहीं है, अर्बन स्ट्रेटजी का। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सी नगरों की सामाजिक समस्या नहीं है, अनुचित मल प्रणाली। ठीक है, ये सामाजिक नहीं है, दूसरी एक्टिविटी के रूप में इसको आप कह सकते हैं। ठीक, प्रॉब्लम तो है लेकिन ये सामाजिक नहीं है। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा भारत की राष्ट्रीय युवा नीति का सबल बिंदु नहीं है। तो इसमें से पुरुष उत्प्रवास ये नहीं है, बाकी का तीनों है। नेक्स्ट कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न राज्यों में से किस में नगरीयकरण का स्तर सबसे कम है। वो है हिमाचल प्रदेश। यहाँ की केवल 7% जनसंख्या नगरों में रहती है, 93% जनसंख्या गाँव में रहती है। नेक्स्ट कहता है किस प्रकार की बस्तियाँ गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती हैं। याथवा में भी क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रकार की बस्तियां गंगा के मैदान या निम्न मैदानों में मिलती। जहां आपके क्वेश्चन में मैदान आ जाएं और बस्तियों के बारे में पूछे तो एक ही जवाब आएगा, गुंचित बस्तियां। ठीक है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, मैदानों में कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होती हैं। नेक्स्ट इंग्लिश में आप देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था
डी 9वें का भी आंसर था डी। ठीक है, तो ये आप इसमें पढ़ लेंगे। और इसका 10वें का भी डी है और 11th का बी है। और 12th नंबर क्वेश्चन का आंसर है दोनों का ऑफ और का भी, दोनों में ए आएगा, क्लस्टर सेटलमेंट। देन कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नगरीय संकुल है? इसका आंसर आएगा ग्रेट मुंबई, बृहद मुंबई। नहीं कहता भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक अभ्रक का सबसे बड़ा माइका का सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट है? दैट इज झारखंड। सिंहभूम बेल्ट जो है यहाँ पर वो मेन है। नेक्स्ट कहता है निम्न में से किस राज्य में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ओडिशा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित तालिका में ए और बी के रिक्त स्थान आप भरिए। जून से सितंबर तक खरीफ ऋतु, और यहां आएगा रबी ऋतु, रबी ऋतु। ओके, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है निम्नलिखित कारणों में से किस कारण कोंकण रेलवे को अभियांत्रिकी का एक अनूठा एग्जाम्पल कहते हैं या चमत्कार कहते हैं? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर 146 नदियाँ और धाराएं और 2000 पुल और 91 सुरंग को ये पार करता है। हालांकि ये चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इन चारों का जो जिस कारण से इसको इंजीनियरिंग का करिश्मा कहते हैं वो ऑप्शन सी सबसे सही है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पर इंग्लिश भाषा में देखेंगे तो इंग्लिश में जैसे ये अर्बन एग्लोमेरेशन का आंसर हो जाएगा ग्रेट मुंबई। स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका, दैट इज झारखंड। स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बॉक्साइट, दैट इज ओडिशा। यहाँ पर आप लिखेंगे खरीफ और यहाँ पर लिखोगे रबी। ओके, देन इसका नेक्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस समूह में स्वर्णिम चतुर्भुज के उत्तरी, सबसे उत्तरी और सबसे पूर्वी ऐसे है आपका? ठीक है, तो यहाँ पूर्वी, यहाँ पश्चिमी, यहाँ पूर्वी, यहाँ उत्तरी है, ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है, ये दक्षिणी है। तो इस वाले को पूछ रहा है और इस वाले को पूछ रहा है। तो यहाँ पर है दिल्ली और पूर्व में है कोलकाता। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे के 4 बिंदु पूछे। नेक्स्ट पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दक्षिण गलियारे? एक गलियारा यहाँ पर है, ठीक है, और एक यहाँ पर है। ठीक, तो वो ऐसे जाता है। तो यहाँ कन्याकुमारी है और यहाँ श्रीनगर है। तो सबसे उत्तर का पूछ रहा है, सबसे उत्तरी बिंदु, तो श्रीनगर आंसर आएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है? अम्ल वर्षा एसिड रेन होती है एयर पोल्यूशन के कारण से। ठीक है, तो यदि इंग्लिश में देखो तो ये देखो आपका क्वेश्चन था नॉर्दर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट, तो दिल्ली और कोलकाता। इसमें आ जाएगा नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्दर्न मोस्ट में आ जाएगा श्रीनगर। अगर साउदर्न मोस्ट पूछता तो आता कन्याकुमारी। और क्वेश्चन नंबर 18 है कॉज ऑफ द एसिड रेन, दैट इज एयर पोल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, सीबीएसई में क्लास 12 का 2020 में जो पेपर हुआ था उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का था ये सॉल्यूशन। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट 2021 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।